राधे राधे जी। आप सबका सुनीता भक्ति चैनल में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। तो आइए भक्तों, भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए आज की कथा को प्रारंभ करते हैं। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का पोटो राम, साल दुसाला ओडो राम, राम सांवरे सबके काम, खाली घर भंडारे भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय जय राम। तो यह कहानी सीता माता कहती थी और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन जब श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तो इस पर श्री राम ने कहा कि तुम कुएं के पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो भी औरतें पानी भरने आएगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। तो इस पर सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई और एक स्त्री आई। उसने रेशम की जड़ी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा लेकर वह आई थी। तो सीता माता उसे देखकर कहती है कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी कि उस कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। और सास ने देखा कि तो उससे पूछा कि ये किसका दोष है, अपने सिर लेकर आ गई। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने सुनी नहीं, जिसका यह फल मिला। बहू की यह सब बात सुनकर अगले दिन जब वह साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं के पाल पर गई तो सास को वहीं माता सीता बैठी मिली। तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन ले। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओडो राम, जब बोलू जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी, लेकिन कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम की जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर सोने के घड़े में बदल गया और बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। तो सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। तो बहू ने फिर से पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन थी। सास बोली कि वो सीता माता थी, वो पुराने से नया कर देती है, खाली घर के भंडारे भर देती है, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती है, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती है। तो बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम तो सुनो। और सास ने कहानी शुरू की। तब राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओडो राम, जब बोलू जब राम ही राम, शाम राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। तो यह कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्यनेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन जब उनके यहाँ पर एक पड़ोस पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन, जरा सी आंच देना। तो वह बोली कि आंच तो अभी हमने जलाई नहीं। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठ कर क्या कर रही हो। फिर उसने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्यनेम की कहानी सुना करते हैं। तो पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला। वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूर्ण हो जाती है। पड़ोसन कहती है कि बहन, ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। और इस तरह से उसको भी यह कहानी सुनाई। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना।
तो कहानी सुनने वालों के भी और कहानी कहने वाले के भी ऐसे ही भंडार बढ़ते गए। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री रामचंद्र जी की जय, माता सीता की जय। और आइए अब वैशाख मास कथा के अगले अध्याय को प्रारंभ करते हैं। तब नारद जी बोले कि हे राजन, जैसे रसों में दूध, दूध से दही और दही से घृत उत्तम है, ऐसे ही मासों में कार्तिक मास, कार्तिक मास से माघ मास और माघ मास से वैशाख मास अधिक उत्तम है। इसमें धर्म करना बरगद की बारह की तरह बढ़ता है। मेघ की संक्रांति में मधुसूदन भगवान का ध्यान तथा प्रातःकाल स्नान कर विष्णु का पूजन करे और नीचे लिखे मंत्र से मधुसूदन भगवान की प्रार्थना करे कि हे मधुसूदन देवादिदेव, मैं वैशाख मेष की संक्रांति भर प्रातःकाल स्नान करने की कामना करता हूँ, आप इसे निर्विघ्न पूर्ण कीजिए। फिर अर्घ देते हुए कहे कि हे मधुसूदन, आपको अर्घ देता हूँ, इसे बलि भांति ग्रहण कीजिए। गंगा आदि नदी तीर्थ सब जलाशय मेरे लिए, मेरे दिए हुए अर्घ को प्रसन्नता से ग्रहण करो और मुझ पर प्रसन्न होकर यथोचित फल दीजिए। फिर वस्त्र पहनकर आहनिक कर्मों को करे, फूलों से भगवान का पूजन करे। विष्णु भगवान की वैशाख मास संबंधी कथा सुनने से वह कोटि जन्म के संचित पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त करता है। पृथ्वी, स्वर्ग और पताल कहीं भी दुख नहीं होता और कभी गर्भ में नहीं जा आता और न ही कभी माता का दूध पीता है। वैशाख मास में जो तेल मलना, दिन में सोना, कांसे के बर्तन में भोजन, खाट पर सोना, घर में स्नान, निशित भोजन, दोबारा भोजन, रात्रि काल में भोजन करता है और उत्तम उत्तम कथा नहीं सुनता, न किसी तीर्थ में जाकर स्नान करता है, न दान देता है, वह नरक में जाता है और चंडाल योनि में को प्राप्त होता है। उसे कुत्ते की योनि 100 वर्ष तक प्राप्त होती है। फिर गधे व खच्चर की योनि प्राप्त कर नरकगामी होता है। 1000 ब्राह्मणों की हत्या का पाप किसी तरह दूर हो जाता है, परंतु वैशाख मास में स्नान आदि न करने से उसका पाप कभी दूर नहीं होता। और वैशाख मास में नियम पूर्वक कमल के पत्तों पर भोजन करने से सब पापों से निवृत्त होकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त जाता है। वैशाख मास में दोपहर के समय मार्ग चलकर अपने घर पर आए हुए या थके हुए ब्राह्मणों को सुंदर आसन देकर जो मनुष्य उनके चरणों को दबाता है और चरणोदक को अपने मस्तक पर छिड़कता है, उसके सब बंधन कट जाते हैं। उसे गंगा आदि संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने से बराबर फल निश्चय ही मिलता है। वैशाख मास में अन्नदान व जलदान न करने से पाप और दुख कभी दूर नहीं होते। प्रातःकाल सूर्योदय होने पर सागर से मिलने वाली सप्त गंगा, जानवी, वृद्ध गंगा, कालिंदी, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और वेणी में स्नान करके विष्णु भगवान में मन लगाने से 7 जन्म के संचित पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। और वैशाख के महीने में बावड़ी में स्नान करने या घर से अलग अप्राकृत गो के चरण के रखने की जगह के समान जल भरा हो तो उसमें भी स्नान करने से हे राजन, बड़े से बड़े पाप दूर हो जाते हैं। जो कोई धन संपन्न हो अथवा दरिद्री या पराधीन हो, उसे जो वस्तु मिल जाए वह ब्राह्मण को दान देना उचित है। कंद मूल फल शाक, नमक गुड़ बेर पत्तर जल और छाछ जो वस्तु दान की जाएगी अपरिवर्तित होती जाएगी। दान न करने से दरिद्रता आती है, दरिद्री होने से पाप किया जाता है, पाप करने से नरक मिलता है। इसलिए सुख की इच्छा करने वाले को अवश्य ही दान करना चाहिए। कोई बड़ा मकान अच्छा सुंदर और सब सामग्रियों से शोभायमान हो मगर उस पर छत न हो तो शोभा नहीं पाता। जैसे दया न होने पर सब गुण व्यर्थ है, जैसे उत्तम शाक भी बिना नमक के स्वादिष्ट नहीं लगता, जैसे कोई कुरूपवती स्त्री श्रृंगार होने पर भी अच्छी नहीं लगती, ऐसे ही वैशाख मास में जो धर्म कर्म या स्नान आदि नहीं करता उसका किया हुआ सब कुछ व्यर्थ है। वैशाख मास में तीर्थ यात्रा, जप, यज्ञ, दान और होम आदि का फल भी अधिक होता है और तुरंत फल भी मिलता है। मधुसूदन भगवान इसके देव हैं। जिसने किसी प्रकार भी वैशाख मास में मधुसूदन भगवान का पूजन नहीं किया वह मूढ़ बुद्धि शुकर की योनि में जाता है। जो तुलसी दल से वैशाख मास में मधुसूदन भगवान की पूजा करता है वह सार्वभौम राजा हो कोटि जन्म ले तक अनेक सुख भोगता है और फिर अपने करोड़ कुलों को लेकर विष्णु की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करता है। और आइए अब माता तुलसी का ध्यान करते हुए उनकी आरती को प्रारंभ करते हैं। जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता मैया, जय तुलसी माता। सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर,
रज से रक्षा करके सबकी भवत्राता। मैया जय तुलसी माता, बटु पुत्री है श्यामा की, सूरबल्ली है ग्राम्या विष्णु प्रिया, जो तुमको सेवे सो नर तर जाता। मैया जय तुलसी माता, हरि के शीस विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित, पतित जनों की तारिणी तुम हो विख्याता। मैया जय तुलसी माता, लेकर जन्म विजन में आई, दिव्य भवन में मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। मैया जय तुलसी माता, हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वरण सुकुमारी, प्रेम अजब है उनका तुमसे कैसा नाता। मैया जय तुलसी माता, मैया जय तुलसी माता। जय तुलसी माता की। धन्यवाद भक्तों।